नमस्कार दोस्तों, बुक फॉर यू में फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले एपिसोड की तरफ। आकाश कुछ देर तो खड़ा रहा, फिर जब उससे रहा नहीं गया तो वो बोला, आप लोग बातें करो, मैं तब तक कुछ देख के आता हूँ। उन दोनों को छोड़कर वो मॉल में घूमने निकल गया ताकि वो लोग आराम से बातें कर पाएं। काफ़ी देर बाद आकाश जब लौट कर आया तब भी वो दोनों वैसे ही बातें कर रहे थे। साक्षी को होश ही नहीं था कि आकाश भी उसके साथ है। अब बातें हो गई हों तो घर चलें, आकाश ने गुस्से में कहा। अरे रवि, देखो मैं तो भूल ही गई कि मैं आकाश के साथ शॉपिंग करने आई थी। कितना समय निकल गया। ये सुनकर आकाश को और गुस्सा आ गया, पर वो कुछ बोला नहीं। रवि को विदा करके दोनों वहाँ से घर के लिए चल दिए। रास्ते में आकाश बिल्कुल चुप था। साक्षी भी समझ गई थी कि आकाश नाराज़ है। आकाश के दिमाग में बार बार वही आ रहा था, कैसे वो रवि से हंस हंस के बातें कर रही थी। दिल तो मानने को तैयार नहीं था, पर पता नहीं क्यों दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि रवि और साक्षी के बीच कुछ है तो नहीं। रवि ने अभी तक शादी भी नहीं की थी। साक्षी को ये तो पता था कि आकाश नाराज़ है, लेकिन उसके दिमाग में क्या उधेड़-बुन चल रही थी, उससे वो बिल्कुल अनजान थी। उसने सोचा घर चलकर सब ठीक हो जाएगा। घर आकर दोनों अपने अपने काम में लग गए। दोनों में थोड़ी बहुत बात भी हुई। फिर खाना खाकर दोनों सोने के लिए चले गए। साक्षी तो सो गई, पर आकाश को नींद नहीं आ रही थी। वो देर रात तक रवि के बारे में सोचता रहा। अगले दिन सब कुछ सामान्य दिख रहा था। आकाश ऑफिस चला गया और साक्षी अपने काम में लग गई। दोपहर में आकाश ने साक्षी को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन व्यस्त बता रहा था। काफ़ी देर बाद फ़ोन मिला। इतनी देर से किससे बात कर रही थी? आकाश ने पूछा। अरे वो रवि का फ़ोन था। बातें करते करते कितनी देर हो गई पता ही नहीं चला। इतना सुनते ही आकाश को बहुत गुस्सा आया। वो अंदर ही अंदर आग बबूला हो गया। और तुम बताओ, खाना वाना खा लिया? साक्षी ने पूछा। आकाश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने बस इतना ही कहा, हाँ खा लिया। चलो मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। आकाश अपने दिमाग से रवि को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साक्षी का रवि के प्रति व्यवहार उसको भूलने नहीं दे रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो ऐसा न सोचे, पर कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था कि वो चाहकर भी अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था। शाम को जब आकाश घर आया तो दरवाज़ा नौकर ने खोला, वरना शादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि आकाश के ऑफिस से आने पर साक्षी ने दरवाज़ा न खोला हो। साक्षी कहाँ है? आकाश ने नौकर से पूछा। मैडम अपने कमरे में है, नौकर ने जवाब दिया। आकाश को ये सुनकर कुछ अजीब लगा। फिर उसने सोचा, शायद तबीयत ठीक ना हो या कुछ ज़रूरी काम कर रही हो। आज आकाश के लिए एक ख़ास दिन भी था, क्योंकि आज आकाश का प्रमोशन हुआ था। उसने सोचा था कि साक्षी को सरप्राइज़ देगा। साक्षी को खुशखबरी देने के लिए आकाश अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि साक्षी किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। आकाश को देखकर, अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कहकर साक्षी ने फ़ोन बंद कर दिया। और आकाश से, अरे तुम कब आ गए? बस अभी अभी, आकाश ने जवाब दिया। साक्षी ने घड़ी की तरफ नज़र घुमाई। अरे 8 बज गए, फ़ोन पर बात करते करते पता ही नहीं चला। इतनी मशगूल होकर किससे बात कर रही थी? आकाश ने पूछा। अरे रवि का फ़ोन था, उसका आज प्रमोशन हुआ है ना, वही बताने के लिए फ़ोन किया था उसने। वो बहुत खुश था। बातें करते करते इतना समय हो गया, पता ही नहीं चला। ये सुनकर आकाश अंदर से परेशान सा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और तुम बताओ, आज इतनी देर कहाँ हो गई? आज 8 बज गए आते आते। पूरा 1 घंटा देर से? साक्षी ने पूछा। ऐसे ही कुछ काम में फंसा हुआ था, इसलिए देर हो गई। आकाश ने अपने प्रमोशन के बारे में कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे आकाश के अंदर कुछ टूटने सा लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वो किसी अंधेरी गुफा में चला जा रहा हो, जहाँ कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, साक्षी ने आकाश से कहा और कमरे से चली गई। आकाश चुपचाप वहीं बैठ गया।
कुछ देर बाद आकाश खाना लग गया है, साक्षी ने आवाज़ लगाई। सब लोग खाना खाने बैठ गए। आकाश को कुछ परेशान देखकर उसकी माँ ने पूछा, बेटा कुछ परेशान लग रहे हो, कोई समस्या है क्या? नहीं माँ, ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा है और कोई बात नहीं है। साक्षी आकाश के अंदर की परिस्थिति से बिल्कुल अनजान थी। खाना खाकर आकाश चुपचाप साक्षी से कोई बात किए बिना ही सो गया। अगले दिन सुबह दिन वैसा ही शुरू हुआ जैसा हर रोज़ होता था, पर वास्तव में दिन वैसा था नहीं जैसा लग रहा था। आकाश को ऑफिस भेजकर साक्षी अपने काम में लग गई। आज शाम तक भी आकाश का फ़ोन नहीं आया, वरना रोज़ दोपहर में फ़ोन ज़रूर करता था। धीरे धीरे रात हो गई, 9 बज गए थे। आकाश अभी तक घर नहीं आया था, वरना 7 या 7:30 तक तो आ ही जाता था। साक्षी ने उसका फ़ोन मिलाया, पर वो बंद था। वो कुछ परेशान होने लगी। इतने में रवि का फ़ोन आ गया। साक्षी फ़ोन पर रवि से बात करने लगी। बात करते करते रात के 10 बज गए। फिर दरवाजे की घंटी बजी। साक्षी ने फ़ोन रखकर दरवाज़ा खोला। सामने आकाश खड़ा था। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। साक्षी गुस्से में, कम से कम 9 बजे होंगे और 20 बार तुमको फ़ोन किया होगा, पर तुम्हारा फ़ोन बंद था। तुम बिना बताए इतनी देर से आए हो, वो भी शराब पीकर। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने आज क्यों पी है? ऐसे ही, आकाश ने जवाब दिया। ऐसे ही का क्या मतलब है? ये कोई जवाब नहीं हुआ। साक्षी गुस्से से तमतमा के बोली। आकाश ने साक्षी की तरफ देखा। वैसे 9 नहीं 10 बजे हैं। शायद तुम फ़ोन पर रवि से बात कर रही होगी, तभी समय का पता नहीं चला। साक्षी हाँ, कर रही थी बात, पर तुम्हारी तरह शराब तो नहीं पी। आकाश हाँ, सही कहा। मैंने तो बड़ा अपराध किया ही है। खैर मैं खाना नहीं खाऊंगा, सोने जा रहा हूँ। और आकाश अपने कमरे में सोने चला गया। अब तो रोज़ ही आकाश देर से घर आने लगा, और वो भी शराब पीकर। रोज़ रोज़ ही उन दोनों के झगड़े होने लगे। साक्षी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो आकाश इतना बदल गया। उसने रवि को फ़ोन करके ये सब कुछ बताया। रवि ऑफिस में काम का प्रेशर होगा, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। साक्षी अरे प्रेशर तो पहले भी था, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर दोनों में काफ़ी देर तक बात होती रही। रवि ने साक्षी को काफ़ी कुछ समझाया। साक्षी कुछ शांत हो गई थी, लेकिन ये सुकून बहुत देर का नहीं था, क्योंकि दरवाजे की घंटी बज चुकी थी। आकाश ऑफिस से आ गया था। साक्षी ने दरवाज़ा खोला। आज तो आकाश के हाथ में एक शराब की बोतल भी थी। अरे ये क्या, अब तुम इसे घर तक भी ले आए? साक्षी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुम अपने काम से काम रखो, मुझे अपना काम करने दो, आकाश लड़खड़ाते हुए बोला। साक्षी तुरंत अपने सास ससुर के पास पहुंची। उसने आकाश के बारे में सब कुछ बताया कि पहले तो वो पी कर ही आता था, पर आज तो घर तक भी ले आया है। मम्मी पापा ने आकाश को बहुत समझाया, पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। साक्षी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। अपने घर भी उसने कुछ नहीं बताया था, ये सोचकर कि घर वाले यही कहेंगे, तुमने तो अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, अब तुम ही संभालो। पर अब उसके बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। उसने अपनी माँ को बताने का फ़ैसला किया। फिर उसने फ़ोन करके माँ को सारी बात बताई। माँ ने साक्षी को समझाया कि वो संभाले अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा, घर गृहस्थी में ये सब होता रहता है। उन्होंने कहा कि जब आकाश का मूड अच्छा हो तब वो उससे इस बारे में आराम से बात करे। फिर रविवार का दिन आया। आकाश लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। साक्षी भी चाय लेकर उसके पास आई और चाय के लिए पूछा। आकाश ने कहा, हाँ मैं चाय पीऊँगा। साक्षी ने चाय दी, दोनों चाय पीने लगे। आकाश का मूड अच्छा लग रहा था। साक्षी ने सोचा, ये अच्छा मौका है बात करने का। बस वो बात शुरू करने ही वाली थी कि गेट पर एक कार आकर रुकी। हेलो साक्षी, कार के अंदर से रवि ने बाहर निकलकर साक्षी को हेलो किया। अरे अंदर नहीं बुलाओगी? साक्षी को कुछ समझ नहीं आया, ये रवि अचानक कैसे आ गया। हाँ हाँ क्यों नहीं, कहते हुए साक्षी ने गेट खोला। तुम अचानक यहाँ कैसे? अरे मैं इधर से निकल रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूँ। आकाश के मानो तन मन में आग लग गई हो रवि को देखकर। और आकाश भाई कैसे हो? रवि ने कहा।
हाँ हाँ, चाय चल रही है भाई, एक कप चाय तो मैं भी पीऊँगा। आकाश, हाँ हाँ बिल्कुल। साक्षी, रवि को चाय पिलाओ और तुम लोग बातें करो, मुझे कुछ काम याद आ गया है। ये कहकर आकाश वहाँ से चला गया। साक्षी जाते हुए आकाश को बहुत दुखी होकर देख रही थी। साक्षी के बात शुरू करने से पहले ही बात खत्म हो गई थी। आकाश का मूड एकदम खराब हो गया था। वो तैयार होकर बाहर की ओर चल दिया, जाते जाते साक्षी से बोलते हुए, तुम रात में खाना खा लेना, मैं देर से आऊँगा। रवि बैठा था तो साक्षी उससे कुछ बोल भी नहीं पाई। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। नमस्कार।